शुक्रिया महेंद्र भाई संचालन कर रहे। यहाँ पर उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, अभी महेंद्र भाई ने जिक्र किया कि ये बात पॉलिटिकल नहीं, भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा एक संवर्धन BS4 का राष्ट्रव्यापी जन जागरण है, उसको सपोर्ट करने की है। मैं समर्थन करता हूं उनकी बात का कि सच यही बात है कि ये पॉलिटिकल नहीं, लेकिन अगर सदन के अंदर संविधान को बचाने की कोई शख्स बात करे तो हमारा दायित्व है कि हम उस शख्स की तरफ से अपना समर्थन आपको आकर दें। जो शख्स संविधान की गरिमा को रखने के लिए, संविधान की गरिमा को बचाने के लिए सदन के अंदर बिल के 2 टुकड़े कर सकता है, जो बिल संविधान के खिलाफ है, हमारा दिल चाहता था कि हम आए, हम उस कायद की तरफ से, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आपको आकर दिए समर्थन दें। हम लोगों ने वहां से चलकर काफी लोग यहाँ तक आए, रास्ते में हमारे प्रशासन के लोगों ने रोक लिया, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, परमिशन लाओ। हमने कहा साहब 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, संविधान के सिलसिले को लेकर एक छोटा सा प्रोग्राम है, अपना समर्थन देने जा रहे हैं। कहने लगे परमिशन है, मैंने कहा नहीं, परमिशन की जरूरत ही नहीं है इसमें, हम तो समर्थन देने जा रहे हैं, कोई जुलूस थोड़ा ही निकाल रहा है। कहने लगे इतनी भीड़ लेके जा रहे हो, मैंने कहा ये मेरी खुशकिस्मती कि जब मैं चलूं तो मेरे साथ 100-200 लोग चले, तो ये मेरी खुशकिस्मती उनके साथ जाकर अपना समर्थन दे रहा है। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी फुरकान भाई ने प्रेम्बल के बाद में हमारी संविधान की उद्देशिका के बारे में, जो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में आपसे जिक्र किया। हम लोग इसे पढ़ते हैं, समझने वाले लोग समझते भी हैं, लेकिन बहुत अधिक मात्रा उन लोगों की है कि जो इनके वर्ड्स को, जो उनके मीनिंग पूरी तरह नहीं समझ पाते, क्योंकि बहुत टफ वर्ड्स हैं, चाहे वो हिंदी के हों या इंग्लिश के हों। मैंने कोशिश की कि हम अपने इस उद्देशिका को अपनी जुबान में क्यों ना ट्रांसलेट करें, हम इसे अपनी जुबान में, जिस जुबान में हम लोग, आप लोग बात करते हैं, अगर हम इसमें इसको सामने रखें तो शायद हमें और जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तो मैं आप लोगों के सामने ये जरा सी बात आप लोगों को सिर्फ एक, ये जो प्रीएम्बल आप इसमें देख रहे हैं, ये है, इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, अपनी लैंग्वेज में, जिसमें हम बात कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को ये बताऊं, इसमें लिखा है कि हम भारत के लोगों ने ये पक्का इरादा किया है कि हम भारत को एक ऐसा मुल्क बना दें जो सिर्फ अपनी मर्जी का मालिक हो, ऐसा मुल्क जिसकी हर चीज के मालिक उसके लोग हो, जहां हर मजहब को एक नजर से देखा जाए, जहां मुल्क चलाने वालों को लोग खुद चुने, जहां लोगों की हुकूमत हो और इसमें सब लोगों को इंसाफ मिले, इंसाफ जिसमें हर शहरी को एक जैसा हक हो, इंसाफ जिसमें पैसों के मामले में हर शहरी को एक नजर से देखा जाए, और इंसाफ जिसमें हर शहरी को एक जैसा सियासी हक हो, और इसमें सब लोगों को आजादी मिले, सोचने की, बोलने की आजादी, किसी सोच पर यकीन रखने की आजादी, किसी भी मजहब को मानने की और इबादत करने की आजादी, और इस सब लोगों के लिए बराबरी हो, जिसमें हर किसी का एक जैसी हैसियत हो, और मौके मिलने पे सबको बराबरी मिले, मौके मिलने में भी सब बराबर हो, और इन सब शहरियों के बीच बढ़ाया जाए भाईचारा, जिसका फुरकान भाई ने भी जिक्र किया। इन सब शहरियों के बीच बढ़ाया जाए भाईचारा, जो इंसान की इज्जत, आबरू को संभाल सके और मुल्क को एक और अटूट बना सके। आज 26 नवंबर सन 1949 के दिन
कानून बनाने वाली महफिल में हमने इस कानून को कबूल किया, इसे लागू किया। ये है ये प्रेम्बल, जो ये प्रेम्बल यहाँ लिखा। अगर इसे हमने अपनी जुबान में सुना, आज आपको अपने कानून का, अपने हक और हुकूक का पता चला होगा कि हमारे हुकूक क्या है, हमारा हक क्या है, हम क्या चाहते हैं। हम कोई नाजायज लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, हम लोग संविधान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, संविधान को बचाने वाली लड़ाई लड़ना चाहते हैं। यही मकसद है हम लोगों का, संविधान के साथ चलने का, संविधान के साथ इकट्ठा होने का। हम सब लोगों की मंशा, यहाँ जितने लोग इकट्ठे हुए उन सबकी मंशा यही है कि बराबरी का अधिकार हो, सबकी इबादत गाहों की हिफाजत हो, सबको अपनी इबादत गाहों में इबादत करने की इजाज़त हो। इस देश के लोगों में एकता और अखंडता का, भाईचारे का मामला किया जाए। हम आपस में एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्रैक्टिकली भी फेयर है कि अंधेरे अंधेरों से नहीं मिटा सकते, अंधेरे को रोशनी से मिटाया जा सकता है, नफरत को नफरत से नहीं मिटा सकते, नफरत को मोहब्बत से मिटाया जा सकता है। दोनों हाथ फैलाइए और इकट्ठे हो जाइए और आवाज दीजिए देश को कि हम एक हैं। मैं कहूंगा आवाज दो, तो आप कहना हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने यहाँ इकट्ठे होकर इस चीज का पैगाम दे दिया कि हम लोग अलग नहीं हैं। जब भारतीय जुड़ता है, बहुत सारी मिसालें। मेरा एक दोस्त अभी इंग्लैंड गया, वो मुझे बता रहा था कि वहाँ मोबाइल का कम इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं वहाँ पीसीओ के केबिन है, वहाँ हर रेलवे स्टेशन पर, हर बस स्टैंड पर पीसीओ के केबिन होते हैं। वहाँ उसमें पीसीओ में जाकर आप बात कीजिए, जैसे हमारे यहाँ होते थे एसटीडी पीसीओ। तो वो कहने लगा कि मैं अंदर पीसीओ में जाकर बात कर रहा था, एक अंग्रेज बाहर खड़ा था, उस पीसीओ के बाहर खड़ा था। तो उसने मेरी आवाज़ सुनी, मैं हिंदी में अपने घर इंडिया में बात कर रहा था। उसने मेरी आवाज़ सुनता रहा, मेरी सारी बात सुनी, और जैसे ही बाहर निकला मैं, तो मुझसे बोलने लगा, आर यू इंडियन? तो मैंने कहा ऑफ कोर्स। तो कहने लगा, गले से लगा लिया मुझे। तो मैं समझ नहीं पाया कि ये अंग्रेज मुझे गले से क्यों लगा रहा है। तो उसने कहा कि आप जो अंदर केबिन में बात कर रहे थे, मैंने वो सारी सुनी, मेरे माता पिता भी भारतीय मूल के। ये भारत, हम ये भारत चाहते हैं कि इसमें इतनी मोहब्बत हो कि कहीं विदेश में भी आपकी आवाज़ अगर कोई सुने, आपकी बात सुने, तो वो आपको गले से लगा ले। उसका उससे भी बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, इस देश में एकता और अखंडता का, इस संविधान पर विश्वास का, जो इस संविधान में अपनी अकीदत रखते हैं। अभी आपने सबने सुना होगा, दिल्ली के अंदर एक बेकरी का कांड हुआ, 45 लोग उसके अंदर मरे, एक लड़का मुशर्रफ भी था जो उसके अंदर जला। आप सब लोग जानते होंगे उसने आखिरी फोन किसको किया, ये भी आप लोगों को पता होगा। उसने आखिरी फोन अपने दोस्त मोनू को किया, जो कि हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता था और वो मुसलमान था। तो ये हमारा देश है, ये भारत है, हम यही भारत बनाना चाहते हैं। भारत हमारा तभी बनेगा जब हमारी आस्था हमारे संविधान में होगी, जब हमारी मोहब्बत अपने इस कानून में होगी, जब हमारी अकीदत अपने इस देश की मिट्टी में होगी, तभी ये कानून होगा। हम सबका लहू शामिल है यहाँ की मिट्टी में। तो हमारे तमाम बुजुर्गों का जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, वहाँ किसी ने ये नहीं पूछा था तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारी कौम क्या है, तुम्हारी बिरादरी क्या है। वहाँ सिर्फ एक बात होती थी कि अंग्रेज जब गोली चलाएगा तो हिंदुस्तानी के सीने पर लगेगी। वहाँ मजहब पूछकर गोली नहीं लगती थी, वहाँ अगर गोली चलती थी तो हिंदुस्तानी के सीने पर चलती थी। ये सोचकर देश आजाद हुआ, ये तमन्ना लेकर हमारे बुजुर्गों ने ये कुर्बानियां दी, और इस मिट्टी में उनका लहू शामिल है। आज जिस जगह हम बात कर रहे हैं, ये पेड़ उस बात का गवाह है, ये पेड़ उस बात की गवाही देता है कि यहाँ पर कितने लोगों को सूली पर चढ़ाया गया। ये पेड़ उस बात की गवाही देता है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे कोई उसमें जाति मजहब भेदभाव नहीं था, सिर्फ अगर था तो थी अपने मुल्क से मोहब्बत, अपने देश से मोहब्बत, अपनी इस मिट्टी से मोहब्बत। और मैं आप लोगों से अर्ज करता हूं कि आप लोग फिर उन्हीं कुर्बानियों को याद कीजिए। देश का माहौल एक बार फिर बदला है। 70 साल बाद जिस तरह से आज़ादी जब लड़ी गई थी, फिर आज़ादी का माहौल बन गया है। आज देश का
हर इंसान जागरूक है, देश का हर इंसान मोबाइल उसके हाथ में है, टीवी देखता है, अखबार पढ़ता है और देखता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि पहचानिए उसको कि जो सच बोल रहा है, पहचानिए उसको कि जो झूठ बोल रहा है। आइए उसके साथ जो सच्चा है, जो अपने वतन से मोहब्बत करता है, अपनी इस मिट्टी को अपनी माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है। मैं आप लोगों से इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सारा समय ले गया, मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। बस एक बात आप लोगों को जरूर कहूंगा, उसको जरूर याद रखिए कि उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है। जब हमारे उसूल पर, हमारे संविधान पर अगर आ जाएगी तो हमें टकराना भी पड़ेगा। उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और रिवायत ही बताती है, नई उम्रें ये क्या जाने कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है, कहां जाना जरूरी है। ये बताएगा हमारा प्रियम्बल, ये बताएगी हमारे संविधान की उद्देशिका, ये बताएंगे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान। कहां जाना जरूरी है और किन से बच के चलना है, ये हमारा आप सब जानते हैं। हमारा मोबाइल बता रहा है, हमारा अखबार बता रहा है, हमारे टीवी चैनल बता रहे हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ देख रहे हैं। तो हमें पता है कि किन लोगों से बच के चलना है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय उत्तराखंड, जय भारत।